Hello dear student, welcome back to my channel Poonam Aswal classes. So today's in this video we are discuss the question answer of chapter 8. A house is not a home. Question number 1 is, what does the author notice one Sunday afternoon? What is his mother's reaction? What does she do? इसका मतलब है एक संडे के दिन यानी रविवार के दिन लेखक जो ऑथर था वो क्या क्या गौर करता है, कहाँ पे, अपने घर पर, और उसकी जो मम्मी थी उसकी मम्मी का रिएक्शन क्या होता है उस जिस दिन संडे था, और वो क्या करती है उसकी मम्मी। तो आंसर इज वन संडे आफ्टरनून द ऑथर नोटिस स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सेलिंग। यानी जिस दिन संडे था उस दिन शाम को आफ्टरनून के टाइम जो ऑथर था, ऑथर ने क्या नोटिस किया, उसका जो उसके घर की जो सेलिंग थी वहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो रखा है, स्मोक ही स्मोक है, धुआं ही धुआं है। हिज मदर रन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग आउट अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। और उसकी मम्मी का क्या रिएक्शन होता है, उसकी मम्मी फटाफट दौड़ती है कहाँ पे, अपने घर की तरफ। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी एक छोटा सा मेटल बॉक्स लेना चाहती थी। कहाँ से? अपने घर से, जब उनका घर जल रहा होता है। क्यों? क्योंकि उस मेटल बॉक्स में क्या थे, फुल ऑफ डॉक्यूमेंट थे। ये उसकी मम्मी का रिएक्शन था और उसकी मम्मी क्या करती है, दौड़ती है अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़, Why does he break down in tears after the fire? यानी आग लगने के बाद जो ऑथर है वो रोने क्यों लग जाता है? Answer is, the author breaks down in tears after the fire because his cat was missing and he thinks that she may be burned in fire. ऑथर रोने इसलिए लग जाता है क्योंकि वो ये सोचता है कि जो उसकी बिल्ली है वो क्या हो गई है, मिसिंग, यानी खो चुकी है। शायद उसको वो लग रहा है कि कहीं वो जल ना गई हो उस आग में जो कि उसके घर में लगी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, why is the author deeply embarrassed the next day in school? Which words shows his fear and insecurity? यानी अगले दिन जब ऑथर स्कूल में जाता है तो उसको पश्चाताप से भरा रहता है। क्यों? एम्बैरेसमेंट, पश्चाताप से भरा रहता है। और कौन कौन से शब्द उसको भय व असुरक्षा को दिखाते हैं? फियर मीन्स भय और इनसिक्योरिटी मीन्स असुरक्षा। कौन से वर्ड, यानी वो एक लाइन ऐसी क्या बोलता है जिससे पता चलता है कि उसको बहुत ज़्यादा डर है? तो आंसर इज, ऑथर इज फुल ऑफ रिमोर्स द नेक्स्ट डे इन स्कूल बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज क्लोथ्स, बुक्स एंड हिज बैकपैक इन द फायर। अगले दिन जब ऑथर स्कूल जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होता है, ना उसके पास क्लोथ्स थे, ना उसके पास कपड़े थे, ना उसके पास किताबें थी, ना उसके पास बैग था, क्योंकि सारा का सारा किस में जल चुका है, फायर में, आग में जल चुका है। और जो उसका भय और असुरक्षा दिखाते हैं यानी फियर एंड इनसिक्योरिटी दिखाते हैं, वो क्या दिखाते हैं? द वर्ड आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी। यानी उसका जो फियर है और इनसिक्योरिटी है वो दिखाते हैं कि आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, मतलब मुझे अब मर जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। तो ये उसके फियर और इनसिक्योरिटी को दिखाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फाउंड ऑफ ईच अदर, हाउ हैज़ this been shown in this story? Where was the cat after the fire? Who brings it back and how? यानी वो जो बिल्ली थी और ऑथर एक दूसरे को बहुत चाहते थे, बहुत पसंद करते थे, बिल्ली और ऑथर। ये इस कहानी में कैसे बताया गया है, यानी इस स्टोरी में कैसे बताया गया है कि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। आग लगने के बाद बिल्ली कहाँ थी और बिल्ली के वापस कौन लाता है और कैसे लाता है? तो आंसर इज, व्हेन द ऑथर फाइंड्स हिज कैट बैक ही लेफ्ट अप and grabbed her out the strange woman arm.
जब ऑथर को वो बिल्ली मिलती है, कब? आग लगने के बाद। तो वो एक वुमेन, एक औरत के हाथ में थी, और जैसे ही वो उस औरत के हाथ में थी, उसके सामने ऑथर आता है, उस बिल्ली के सामने। तो वो बिल्ली फटाफट जंप मार के किसके पास जाती है? ऑथर के पास जाती है। ही हैड हर क्लोज टू हिमसेल्फ एंड क्राइड इन टू अ ब्यूटिफुल ऑरेंज फर। जो ऑथर है, ऑथर उसको टाइटली ही हग कर लेता है, पकड़ लेता है बिल्ली को, और रो रहा होता है। और जो वो बिल्ली है, वो बिल्ली ऑरेंज फर की होती है। ऑरेंज फर क्यों होती है? क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी जल गई होती है, तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ऑरेंज। उसका जो स्किन का कलर होता है ऑरेंज हो जाता है। This shows that the author and the cat are very fond of each other. ये दर्शाता है कि बिल्ली और ऑथर दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते थे। द कैट रन अ मील अवे आफ्टर द फायर। जिस दिन आग लगी थी उस दिन क्या थी? बिल्ली बहुत दूर भाग जाती है। आग जब वो देखती है बिल्ली, तो बहुत दूर भाग जाती है। अ वुमन ब्रिंग दैट कैट बैक डॉटिंग बाय हार्ड अटेम्प्ट। यानी उस बिल्ली को वापस कौन लाता है? उस बिल्ली को वापस वो वुमेन लाती है जो अपने आर्म में पकड़कर, यानी हाथों में पकड़कर लाती है, और किसको दे देती है? ऑथर को। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 is, what action of the schoolmates changed the author understanding of life and people and comfort him emotionally? How does his loneliness vanish and how does he start participating in life? यानी जो स्कूल के जो दोस्त के कौन कौन से काम लेखक के जीवन व लोगों के प्रति समझ को बदल देते हैं तथा उसको भावात्मक रूप से आराम देते हैं, उसका जो सूनापन है वो कैसे गायब हो जाता है, तथा वो जीवन में भाग लेना फिर से कैसे शुरू करता है। कौन? ऑथर। आंसर इज द स्कूलमेट्स brought up school supplies, notebooks, different kinds of clothes for the author. जो ऑथर के स्कूलमेट्स थे, स्कूल के बच्चे थे, वो उन लोगों ने क्या करा? उन लोगों ने ख़रीदा। क्या ख़रीदा? उसके लिए नोटबुक ख़रीदी, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड के क्लोथ्स ख़रीदे। किसके लिए? ऑथर के लिए। दे कम्फर्ट हिम फॉर इन्वाइटिंग टू देयर हाउस। और वो उसको कम्फर्ट कराना चाहते थे और उसको वो अपने घर बुलाना चाहते थे, इन्वाइट कर रहे थे। These action of the schoolmates change the author understanding of the life and people and comfort him emotionally. यही वो सारी चीज़ है जिससे लेखक के जीवन में लोगों के प्रति समझ को वो बदल देता है तथा उसे भावात्मक रूप से आराम मिलता है। He made new mates and his loneliness vanish and start to share in life. इसी से वो जीवन में भाग लेना शुरू करता है और उसका जो सूनापन है वो गायब हो जाता है। Now last question is, what is the meaning of my cat was back and so was I? Had the author gone anywhere? Why does he say that he is also back? यानी मेरी बिल्ली और मैं वापस आ गए हैं का क्या है? क्या लेखक कहीं गया हुआ था? वो क्यों कहता है कि वो वापस लौट आया है? आंसर इज़ इट मीन्स दैट द ऑथर वॉज फाउंड हिज कैट बैक। इसका मतलब है कि उसकी बिल्ली उसको वापस मिल जाती है। एंड ही ऑल्सो केम आउट फ्रॉम द फीलिंग ऑफ ग्रेट डैमेज। और वो भी वापस क्यों आ जाता है? क्योंकि जिस टाइम उसके घर में आग लगी थी उस टाइम वो बहुत ज़्यादा टूट चुका था, तो वो फीलिंग भी उसकी ख़त्म हो जाती है। ही हैड पास्ड अवे थ्रू अ ग्रेट ट्रेजेडी। जो उसके साथ हुआ था ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी, उसको वो अब पास्ट यानी भूल चुका था। कौन? ऑथर। ही फाइंड्स हिज लवली कैट बैक, ही कम्स आउट ऑफ द फीलिंग ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी, सो ही से दैट माई कैट वॉज बैक, सो वॉज आई। उसकी जो बिल्ली जब उसको मिल जाती है, उसके साथ उसके जो स्कूल के मेट्स होते हैं वो सारा उसके लिए उसकी चीज़ें देते हैं, तो इससे क्या होता है? उसकी जो फीलिंग है वो क्या हो जाती है? वापस आ जाती है। किसकी? ऑथर की। इसीलिए वो कहता है कि जो उसकी बिल्ली है वो भी वापस आ गई है और वो
वो कौन, ऑथर भी वापस आ गया, दोनों के दोनों वापस आ गए हैं। Thanking you for watching this video, and for more videos please like, subscribe and share to my channel Poonam Aswal Classes. Thank you.